हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल ऑफ इंडोलॉगस। आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट इन इंडिया का पार्ट 2 वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो देखते हैं आज का टेबल ऑफ कंटेंट। फर्स्ट वीडियो में हमने ये 3 टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट इन इंडिया रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, आर्किटेक्चर एंड मेल एंड फीमेल विच इज़ मिसलेनियस पार्ट, हम इसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस। So first in India related to sports. Then comes फर्स्ट ओलंपिक्स टीम मेडल। तो देखिए ये जीता था गोल्ड इन फील्ड हॉकी। तो देखिए गोल्ड मेडल जीता था इंडिया की टीम ने 1928 में इन द समर ओलंपिक्स एंड इट वाज द फर्स्ट टीम मेडल ऑफ इंडिया एट ओलंपिक्स। देन फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन एन एशियन गोल्ड मेडल, she was नवजोत कौर। तो नवजोत कौर she was the first Indian woman wrestler जिनको मिला था एशियन गोल्ड मेडल। Then first Indian woman badminton player to win an Asian Games medal, she was साइना नेहवाल। तो साइना नेहवाल ये पहली ऐसी इंडिया की बैडमिंटन प्लेयर थी जिन्हें मिला था एशियन गेम्स में मेडल। Then first Indian woman to win a medal at Asian Games, she was सांथी सौंदरराजन। यहाँ पे हमसे सिर्फ एशियन गेम्स के बारे में पूछा है और यहाँ पर हमें बताना था कि बैडमिंटन में किसे मिला है। नेक्स्ट, फर्स्ट पर्सन टू विन द इंटरनेशनल ब्रॉन्ज मेडल एट स्काइंग, he was आंचल ठाकुर। Next, first woman to win an Olympic silver medal, she was PV Sindhu in badminton. Next comes first in India related to architecture. तो पहला है फर्स्ट टेम्पल कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ सिंगल रॉक। तो देखिए कैलाश टेम्पल जो एलोरा में लोकेटेड है, ये महाराष्ट्र में है। इसको इंडिया का पहला ऐसा टेम्पल माना जाता है जो एक सिंगल रॉक से कंस्ट्रक्ट किया गया था। Then first church in India, it was Saint Thomas Church which is located in Kerala, और केरला में ये पलायूर नाम की एक प्लेस पे लोकेटेड है। Saint Thomas Church which is considered to be the first church of our country. Then first mosque in India, it is चेरामन जुमा mosque in मेठाला, और ये भी केरला में लोकेटेड है। उसके बाद फर्स्ट डैम इन इंडिया। तो देखिए इंडिया का जो फर्स्ट डैम था वो था कालानी डैम, और जो ये कालानी डैम है ये लोकेटेड है तमिलनाडु स्टेट में। उसके बाद फर्स्ट इंडियन टेम्पल विथ मैनी इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर्स, इट वाज ब्रीहरिदेश्वरर टेम्पल जो तमिलनाडु में सिचुएटेड है। ये इंडिया का ऐसा पहला टेम्पल था विच हैड इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर्स। तो देखते हैं अब फर्स्ट इन इंडिया, इट इज़ मिसलेनियस पार्ट। तो देखते हैं फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, ही वॉज पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, शी वॉज इंदिरा गांधी। इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा, शी वॉज मीरा कुमार जो 2009 में बनी थी लोकसभा की फर्स्ट वुमेन स्पीकर। उसके बाद अगर हम बात करें फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, ही वॉज गणेश वासुदेव मावलंकर यानी कि जीवी मावलंकर। देन इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, शी वॉज प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। देन इंडियाज़ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक, ही वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। So now we will discuss first in India. It is just a miscellaneous exercise for us. तो देखते हैं first man to have climbed Mount Everest twice. He was Nawang Gombu. The Nawang Gombu, he was the first man to have climbed Mount Everest twice. उसके बाद first woman in the world to climb Mount Everest twice, she was संतोष यादव and she was also an Indian. उसके अलावा first Indian male pilot ये थे GRD टाटा। उसके बाद फर्स्ट इंडियन वुमन एयरलाइन पायलट, शी वॉज दुर्गा बनर्जी। फर्स्ट मैन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ही वॉज WC बनर्जी एज वेल एज ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। बात यहाँ पर INC की हुई है। तो देखिए 28 दिसंबर 1885 में ये फॉर्म हुई थी। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेते हैं। हु वॉज द फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम टू विजिट इंडिया? सही आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि फायान या फिर फैक्सियन। ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम टू विजिट इंडिया, यानी कि भारत में आने वाले पहले चीनी तीर्थयात्री। तो देखिए इन 399 CE अबाउट एज 60, फैक्सियन वॉज among the earliest
attested pilgrims to India. He set out with 9 others to locate sacred Buddhist texts. तो देखिए इनका इंटेंशन क्या था इंडिया में आने का, टू लोकेट अबाउट द बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो देखिए बुद्धिस्ट जो लोग थे उनके जो टेक्स्ट थे अबाउट द, देखिए सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, तो देखिए बुद्धिस्ट टेक्स्ट की खोज में वो इंडिया आए थे। ही विजिटेड इंडिया इन द 5th सेंचुरी। तो देखिए 5th सेंचुरी में ये फाहियान ये इंडिया को इन्हें विजिट किया था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट। सही आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, मिसेस लीला सेठ। तो देखिए मिसेस लीला सेठ, शी वॉज द फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट। तो देखिए जस्टिस लीला सेठ was the first woman judge on the Delhi High Court, and she became the first woman to become Chief Justice of a State High Court on 5th August 1991 में लीला सेठ ये बनी थी फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट। तो देखिए यहाँ पे आप इनकी पिक्चर को भी देख सकते हैं, यानी कि भारत में उच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश ये लीला सेठ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was the first Prime Minister of India who resigned without completing the full term? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोरारजी देसाई was the first Prime Minister of India who resigned without completing the full term. Option A will be the right answer. So मोरारजी रणछोड़जी देसाई, सो इनका जो टेन्योर है वो 29 फरवरी 1896 से 10 अप्रैल 1995 तक है इनका एज का टेन्योर। उसके बाद ही वॉज एन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट एंड अ पॉलिटिशियन हु सर्व्ड एज द 4th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो देखिए इन्होंने सर्व किया था एज द 4th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिटवीन 1977 एंड 1979, लीडिंग द गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय द जनता पार्टी। तो जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव थे। तो देखिए भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने पूर्ण कार्यकाल पूरा किए बिना इस्तीफा दे दिया था, यानी कि रिजाइन कर दिया था। तो आपका आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु वॉज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विजय लक्ष्मी पंडित। सो विजय लक्ष्मी पंडित, शी वॉज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी ये विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, आप पिक्चर में भी इन्हें देख सकते हैं। इंडियाज विजय लक्ष्मी पंडित बिकम्स द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली। और अगर हम बात करें करंट में इसकी हेड की, तो ये है अब्दुल्ला शाहिद और ये करंट में प्रेसिडेंट हैं। और अगर हम बात करें यूएनजीए की, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, तो इसकी फॉर्मेशन 1945 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was the first chief election commissioner of India? It is one of the very famous question. इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सुकुमार सेन। तो देखिए सुकुमार सेन, he was the first chief election commissioner of India. सुकुमार सेन was an Indian civil servant who was the first chief election commissioner of India, serving from 21 March 1950 to 19 December 1958. और अगर हम करंट की बात करें तो मिस्टर राजीव कुमार, ही इज़ द 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, और ये करंट में हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सुकुमार सेन की फ़ोटो है। एंड हमसे अगर हम हिंदी में बात करें तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये है सुकुमार सेन। Many of you were requesting for Hindi also, so I am telling you in Hindi as well. तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव मैग्सेसे अवार्ड, यानी कि मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। सही आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए, यानी कि आचार्य विनोबा भावे। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो विनोबा भावे थे, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन एज वेल एज फर्स्ट एशियन टू गेट दिस मैग्सेसे अवार्ड। और जो ये मैग्सेसे अवार्ड है, इसको हम कहते हैं द नोबल प्राइज ऑफ एशिया। So Vinoba Bhave was the first Magsaysay Award winner. Human rights activist Vinoba Bhave was among the first 5 individuals to receive the Ramon Magsaysay Award in its year of inception in 1958, यानी कि ये फर्स्ट टाइम अवार्ड भी कब किया गया था, 1958 में किया गया था। अब इट इज़ अवॉर्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस
एट्सेट्रा। इसके अलावा अगर बात करें कि कौन सी कंट्री इस मैग्सेसे अवार्ड को प्रोवाइड करती है, तो सही आंसर हो जाएगा फिलीपींस। और इस पिक्चर में आप विनोबा भावे को देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन अ बुकर प्राइज। तो यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा टू विन, आई विल करेक्ट दिस इन पीपीटी। सो देखिए बुकर पुरस्कार यानी कि बुकर प्राइज प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला के बारे में पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुंधति रॉय। तो देखिए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इन्होंने वन ऑफ द मोस्ट फेमस नॉवल लिखी है, तो इसके लिए इन्हें मिला था बुकर प्राइज और ये फर्स्ट इंडियन वुमन थी जिनको ये प्राइज मिला था। अरुंधति रॉय, शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू विन दिस बुकर प्राइज। और अगर हम बात करें बुकर प्राइज के इस्टेब्लिशमेंट की, तो ये 2005 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसको कौन प्रेजेंट करता है, बुकर प्राइज फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव परमवीर चक्र। तो सही आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, मेजर सोमनाथ शर्मा। तो देखिए मेजर सोमनाथ शर्मा, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गेट दिस परमवीर चक्र, यानी कि परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, सही आंसर हो जाएगा मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा वॉज अवॉर्डेड द मेडल पोस्ट्यूमसली फॉर हिज ब्रेवरी। और ये फर्स्ट टाइम कब अवार्ड किया गया था, 3 नवंबर 1947 को। टोटल 21 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया था। It was established on 26 जनवरी 1950। और देखिए लास्ट टाइम इसे 7 जुलाई 1999 में अवार्ड किया गया था और इसे कौन प्रेजेंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वुमन स्पीकर ऑफ अ स्टेट असेंबली। सही आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर C and D. Here in both the options it has been written as Shanno Devi. So Shanno Devi, she was the first woman speaker of state assembly, यानी कि राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष ये थी शन्नो देवी। तो देखते हैं शन्नो देवी, इनका जो जन्म हुआ था वो 1 जून 1901 में हुआ था। देखिए 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है और 1901 से नोबेल प्राइज़ की स्टैब्लिशमेंट स्टार्ट हुई थी, यानी कि नोबेल प्राइज़ देना स्टार्ट हुआ था। और नोबेल प्राइजेस अल्फ्रेड नोबेल, वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट, के नाम से दिए जाते हैं। वॉजन, तो बात यहाँ पर शन्नो देवी की हुई है। तो देखिए शन्नो देवी, शी वॉज एन इंडियन पॉलिटिशियन हु वॉज द फर्स्ट वुमन स्पीकर ऑफ स्टेट असेंबली इन इंडिया। शी वॉज द मेंबर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस and she was from the state of Punjab. Next question, who was the first judge in International Court of Justice? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ये फर्स्ट जज थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। तो देखिए द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑल्सो नोन एज द वर्ल्ड कोर्ट इज द मेन जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूएन, यानी कि यूनाइटेड नेशन। तो देखिए यूनाइटेड नेशन का जो फॉर्मेशन था वो 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था और जो ये ICJ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका जो स्टैब्लिशमेंट है ये जून 1945 में हुआ था, यानी कि यूएन के स्टैब्लिशमेंट से पहले हुआ था, लेकिन बाद में ये जुडिशियल ऑर्गन बन गया था यूएन का। तो देखिए इट वाज स्टैब्लिश्ड in June 1945 by the Charter of United Nations and began work in April 1946. It was established in 1945 और इसका जो jurisdiction है that is worldwide in 193 state parties. एंड अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर्स की तो ये नीदरलैंड्स के हेग में लोकेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बचेंद्री पाल, शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, यानी कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, पहली भारतीय महिला, शी वॉज बचेंद्री पाल और ये उत्तराखंड से थी। तो देखिए बचेंद्री पाल, एन इंडियन माउंटेनियर who in 1984 became the first Indian woman to reach the summit of Mount Everest. Next question, who was the first Muslim president of Indian National Congress? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बदरुद्दीन तैयब जी। तो देखिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। ये ऐसे पहले व्यक्ति थे, पहले मुस्लिम व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष बने। तो देखिए यानी कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, बदरुद्दीन तैयब जी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस
He held the post from 1887 to 1888. He presided in third session of Madras in 1887. तो ये भी आपने याद रखना है. कभी कभी assertion and reason टाइप के क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बदरुद्दीन तैयब जी he presided over the fourth session or fifth session, but the right answer will be the third session of INC and it was held in Madras. तो देखिए अगर बात यहाँ पर INC के प्रेसिडेंट की हुई है तो फर्स्ट प्रेसिडेंट एज आई हैव टोल्ड ही वॉज WC बनर्जी. अगर हम बात करें फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट की तो वो एनी बेसेंट थी. और अगर हम बात करें फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट ऑफ INC शी वॉज सरोजनी नायडू. तो चलिए इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट हुई. फॉर PDF यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल ऑफ इंडोलॉगस. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स.